Very good evening to all students of MA Semester 4. Today I am going to talk about judicial activism, न्यायिक सक्रियता from labor economics. आपने देखा होगा, मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, तो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का जो स्टार्टिंग करी है, आर्थर शेसलेंजर जूनियर, इन्होंने एक ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस करा है. थोड़ा इनका नाम अलग सा है, प्रोनाउंसिएशन में डिफ़र, बट स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. शेसलेंजर, SCHLESSINGER. तो इन्होंने इस टर्म को लेकर आए थे. और जो ये है एक मैगज़ीन है, फॉर्च्यून मैगज़ीन, उसमें एक आर्टिकल था द सुप्रीम कोर्ट 1947. उसमें ये लेकर इस शब्द को कॉइन किया गया था. ध्यान रखिएगा, कभी MCQ में पूछा जा सकता है. तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जितनी हमारी जुडिशियल रूलिंग्स हैं जो कि आपके पर्सनल और पर बेस्ड होती हैं, पर्सनल और पॉलिटिकल कंसिडरेशन rather than on existing law. ये क्या कहता है, जरा सी इसको समझने की कोशिश करते हैं. जुडिशियल एक्टिविज्म refers to judicial rulings based on personal और political consideration rather than on existing law. तो आप ये देखिए कि जब हमारे कोई भी मुद्दा होता है न्यायालय में, तो उस रेफरेंस में आपको ये समझना है कि जब हमारे न्यायिक फैसले जो देखिए, जो भी कोई हम कानून को रेफ़र करेंगे, तो तय बात है कि हमारे जो भी उसमें फैसला होगा, न्यायिक फैसला जो होगा वो किसी कानून पर आधारित होगा, है ना. रेंट का केस हो, किसी का मैरिज का केस हो, कोई भी केस हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म में, न्यायिक सक्रियता में, हमारे जो भी न्यायिक फैसले जो हैं वो कानून पर आधारित ना होकर किस पर आधारित होंगे, व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विचार पर आधारित होंगे. तो ऐसे में इस तरह के फैसलों को, इस तरह के निर्णयों को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे. आई होप दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिपीटिंग कि जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा टर्म है, आर्थर शेसलेंजर जो इसको लेकर आए थे, तो उसमें हम जो हमारी जुडिशियल रूलिंग्स होती हैं, रूलिंग्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी हमने न्यायालय में रखा है, जो उसके ऊपर रूलिंग्स निकल कर आएंगी, निर्णय निकल कर आएंगे, वो व्यक्तिगत, पर्सनल, पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड होंगे, ना कि किसी कानून पर वो बेस्ड होंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसमें दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विचार पर आधारित होंगे, और ऐसे में जो भी फैसला निकल कर आएगा वो जुडिशियल एक्टिविज्म पर बेस्ड होगा. तो जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म में निर्णय कहेंगे या रूलिंग्स कहेंगे, जो भी सामने निकल कर आती हैं, वो हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनके व्यक्तिगत विचार कहा जा सकता है उसको. आई मीन इट इज देयर पर्सनल या पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो सकता है, व्यक्तिगत कंसिडरेशन हो सकता है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं होगा. तो कोर्ट्स जो हैं डू नॉट लिमिट देयर रूलिंग्स टू द डिस्प्यूट बिफोर देम, बट यहाँ पर आपको बात समझनी है, एस्टैब्लिश अ न्यू रूल. मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने कोई केस आपका सामने आया, तो अधिकतर क्या हमेशा क्या होता है, कोई रूल होगा उसके ऊपर, जिसके ऊपर भाई हमें पता है कि हमने किसी के साथ चोरी करी है तो इसका ये कानून है, मर्डर करा है तो ये IPC की धारा लगेगी. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में जितनी भी रूलिंग्स आती हैं, कोर्ट के सामने जो डिस्प्यूट आते हैं, जो लड़ाई झगड़े आते हैं, वहाँ पर आप जो पुराना इस्टेब्लिश्ड रूल है उसके अनुसार आप अपनी रूलिंग नहीं देंगे. इनफैक्ट आप क्या करेंगे, नया एक कानून इस्टेब्लिश करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये एक तरह से जुडिशियल रेस्ट्रेंट के ऑपोजिट है. जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि ये हमने किया तो ऐसा करने पर हमको
ये नतीजा उसका सामने आएगा, ये कानून कहता है। लेकिन रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रोक देना ना, कि भाई आपको ये आपने किया है, चोरी करी है तो चोरी की तो यही सजा मिलेगी। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म ये उल्टा हो जाता है जुडिशियल रेस्ट्रेंट से। रेस्ट्रेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, आपने उस चीज को वहीं तक सीमित कर दिया, लेकिन यहां पर सीमित नहीं किया ना, यू आर नॉट लिमिटिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गर्ल्स कि आपने चोरी करी तो चोरी के लिए आपको ये सजा मिली, यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये रिस्ट्रेंट नहीं होगा, यहां पर रोकथाम नहीं होगी, बल्कि आपके द्वारा जो भी कोई आपने गुनाह किया है या जो भी कोई समस्या सामने रखी गई है, तो वो पुरानी रूलिंग्स के हिसाब से निर्णय नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट एक नई रूलिंग एस्टैब्लिश करी जाएगी। तो ज़्यादातर ये जो भी निर्णय होते हैं वो जन नीतियों के संदर्भ में होते हैं। आई मीन ऐसे निर्णय जो लिए जाते हैं वो पब्लिक पॉलिसीज़ के रेफरेंस में होते हैं। और आप ये देखिए कि इसमें हमें एक चीज़ और समझनी है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि मैंने यहाँ पर 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इतना आपको शायद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने कट कर रखा है। तो बिकॉज इट इज़ अ वेरी, आई मीन द कॉन्सेप्ट बस आपको यहाँ पर समझना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि 1947 में आर्थर शेलेंजर ने इंट्रोड्यूस करा था। एक फॉर्च्यून मैगजीन में एक आर्टिकल निकला था, सुप्रीम कोर्ट 1947। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म, जो न्यायिक सक्रियता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक न्यायाधीश कौन होता है? जज को सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता बना दिया है। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म में आपके लॉयर को, आपके न्यायाधीश को, जज को एक सोशल एक्टिविस्ट बना दिया है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बना दिया है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बना दिया है। मतलब वो जो उसके विचार में जो उसे सही लगेगा, वो उसके अनुसार ही इज गोइंग टू गिव हिज जजमेंट। समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है ब्लैक लॉज डिक्शनरी के हिसाब से। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड एज philosophy of judicial decision making whereby judges allow their personal views about public policy to guide their decision। हिंदी में मैंने आपको ऊपर लिख रखा है कि जितने भी न्यायिक सक्रियता में क्या होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं न्यायाधीशों के द्वारा, जजेस के द्वारा, उनके अपने व्यक्तिगत विचार दिए जाते हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं, और ये ज़्यादातर पब्लिक पॉलिसीज़ के संदर्भ में होते हैं। आई मीन द पॉलिसीज़ विच आर डीलिंग विद द पब्लिक। आपकी व्यक्तिगत निर्णय नहीं, व्यक्तिगत आपके मतलब ज़्यादातर आपका व्यक्तिगत भी हो सकता है, पर ज़्यादातर पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए किया जाता है। तो जजेस जो है ना, आप एक इमेजिन करिए कोर्ट है, वहाँ पर जजेस जो हैं, तो उनके पर्सनल व्यूज़ पर किसके लिए? पब्लिक पॉलिसी के लिए। मैं नहीं, आप माना जज हैं, MA फाइनल का कोई भी बच्चा हमने जज बना दिया, ठीक है ना, सरकार ने उसको जज बना दिया, कानून ने उसको जज बना दिया। तो जज के पास जब कोई केस आता है तो उसका व्यक्तिगत व्यू होगा, पर्सनल व्यू होगा, इस्टेब्लिश्ड व्यू नहीं होगा। इस्टेब्लिश्ड व्यू का तो मतलब है कि जो पुरानी जो सजा चली आ रही है, पुरानी जो कार्यवाही है वो चली आ रही है, वो नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पर्सनल व्यू होगा किसके बारे में? पब्लिक पॉलिसी के बारे में। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? जन नीति के बारे में। कोई ऐसी नीति जिससे आप ही नहीं, एक पूरी पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन इस ऑडियो लेक्चर का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा कि आप एग्जाम्पल हिंदी में वाला भी सुन लीजिए और इंग्लिश वाला भी सुन लीजिए। हिंदी में मैंने लिखा है कि जैसे आपने देखा दिल्ली में गाड़ियों को इस तरह की बीच में बात आई थी कि प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया था, सो दैट प्रदूषण कम से कम हो दिल्ली में। सो दैट नेचुरल गैस में मैंने लिखा नहीं है, आप ऐड कर दीजिएगा CNG, जैसे CNG के प्रयोग की बात करी गई थी, सो दैट द पोल्यूशन लेवल इज अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जा सके। तो
या राजनीतिक सक्रिय किस व्यक्ति को मानेंगे हम? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किसको मानेंगे? जिसका कोर्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो अब आपको ये बात समझनी है कि जो ये एग्जाम्पल हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो हमने ये दोनों बातों को लेकर सामने आए, लेकिन इसके पीछे आपने देखा है कि ये एक तरह का जो भी निर्णय है कि भाई गाड़ियों में आप सीएनजी का प्रयोग करिए, प्रदूषण कम हो, या ओनली पॉलिटिक्स में वही आदमी एक्टिविस्ट होगा या वही व्यक्ति जो सक्रिय होगा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के हैं, क्योंकि आपने देखा कोई इस्टेब्लिश्ड इसके पीछे रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन अब अगर इस तरह के निर्णय आते हैं तो हम तय बात है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मौजूदा कानून पर आधारित नहीं है, ये एक तरह से व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विचार पर आधारित हो सकते हैं। राजनीतिक विचार पर जैसे आपने देखा कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हुआ तभी उसको हम अलाउ करेंगे कि वो इलेक्शंस को लड़ सके। इसी तरह से मैंने इंग्लिश में एक एग्जांपल लिखा है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में कभी कभी अलग हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स इंग्लिश में मैंने हो सकता है आपके लिए जो लेक्चर नोट्स बनाए हैं वो अलग बनाए हों, तो एग्जाम्पल अलग अलग हैं, लेकिन उसका सार, उसका मतलब, उसका उद्देश्य एक ही है। अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाय मेकिंग जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक पॉलिसी। जजेस जो निर्णय लेते हैं उनके वो व्यक्तिगत विचार होंगे। कौन व्यक्तिगत विचार तो होंगे, लेकिन किसके बारे में? जनहित नीति के बारे में, जन नीतियों के बारे में, पब्लिक पॉलिसीज के बारे में। अब हम यहाँ पर इंग्लिश में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी में भी बच्चों मैंने सीएनजी का लिखा है, आप ये वाला भी इसको समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि भाई हम क्या बनाएंगे डिनर में। ए जो है, ए कोई भी हो सकता है, वो चाइनीज़ फूड चाहता है, बी जो है वो इंडियन फूड चाहता है, और सी जो है वो मैक्सिकन चाहता है, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये 2-3 लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो आप जो हैं ए और बी और सी नहीं डिसाइड कर पा रहे, आप डी हैं, सो दे हैव कम टू यू, दे आर आस्किंग यू व्हाट शुड वी मेक फॉर द डिनर, और आप बिकॉज यू वांट इंडियन फूड, तो आपने क्या सजेस्ट कर दिया उन्हें कि भाई आप इंडियन फूड बना लो। तो आपने क्या करा, 10 इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यूट्रल चॉइस तो आपका जो डिसीजन है वो किस पर बेस्ड हो गया? आपने न्यूट्रल चॉइस नहीं बनाई कि चलो भाई 2 के हिसाब से बना लेते हैं, इसके हिसाब से। आपने अपना डिसीजन अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दे दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जाम्पल आपको देकर समझा सकते हैं। मतलब ये एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई नियम बन गया है या कोई कानून की किताब में ये आ गया, लेकिन आपको बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि भाई एक ही बात, आपको क्योंकि चाइनीज़ फूड नहीं खाना था, आपको क्योंकि इंडियन फूड खाना था, तो आपने जो निर्णय दिया वो किसके हिसाब से दे दिया? आपने अपनी प्रेफरेंस और अपनी चॉइस के हिसाब से दे दिया, कोई रूल के हिसाब से नहीं दिया। आई मीन यू आर नॉट गिविंग योर डिसीजन विच इज बेस्ड अपॉन सर्टन रूल और रेगुलेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे दिल्ली में गाड़ियों का ये गैस का इस्तेमाल करना है, या पॉलिटिकली एक्टिव वही पर्सन होगा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको ये बात समझनी है। क्या बात आपने समझनी है कि ये जो पूरे मैंने आपको बात बताई है, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है? न्यायिक संयम। एक तो न्यायिक संयम का मतलब क्या हुआ? नहीं, यहाँ पर तो हमको इसी हिसाब से एक्ट करना होगा। ये उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाता है। क्यों उसके ऑपोजिट हो जाता है? बिकॉज वी आर नॉट एक्टिंग, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई न्यायिक संयम का तो मतलब ये हो गया ना कि नो, ये ऐसी स्थिति में ऐसा करना है, लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में आपने जो डिसीजन दिया वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हो गया। आपने वहाँ इंडियन खाना कह दिया, यहाँ पर आ गया कि ये गाड़ी इस्तेमाल किया, भाई गाड़ी में तो पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जाता है, डीजल भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं आपने, अब जैसे केजरीवाल जी ने कहा था एक दिन ये वाली गाड़ी निकाली जाएगी, एक दिन ये वाली, तो ये कहीं पर किसी हमारे कानून की किताब में तो नहीं लिखा है ना बच्चों।
तो बस आपको जुडिशियल एक्टिविज्म एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है, और इसको बस आपको मैं अभी आपको थोड़ा सा अभी एक कागज़ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आगे जाकर आपको अभी मैं नोट्स में भी भेज दूंगी। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, पीएन भगवती जो है इसके पायनियर कहे जाते हैं हमारे देश में, और ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जुडिशियल एक्टिविज्म का। और इन्होंने इसके साथ एक और चीज़ जोड़ी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या है? पीआईएल बहुत आपने सुना होगा। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब हम क्या कहते हैं? जनहित याचिकाएं। ये जनहित याचिकाएं जो हैं 1976 में स्टार्ट हुई थी। ये किसका पार्ट है? जुडिशियल एक्टिविज्म का ही पार्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म को पीएन भगवती लेकर आए थे, और पीआईएल जो हैं, जनहित याचिकाएं जो हैं, वो जस्टिस कृष्णा लैयर लेकर आए थे। और हमारे जो भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए इस तरह के मुकदमों का प्राविधान है। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में जो केसेस है वो पब्लिक भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट लॉ मैटर से भी हो सकते हैं, कि भाई एक आपका कोई व्यक्तिगत कानून से संबंधित मैटर हो सकता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? पीआईएल डाल सकते हैं, जनहित याचिका डाल सकते हैं। और जनहित याचिका में क्या होता है कि आपके सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए ये बात की जाती है कि हम जो हैं क्या कहते हैं, कोर्ट में कानून के सामने जो हैं कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर कोई भी अपनी याचिका जो है डाल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी जितनी भी हमारी पीआईएल्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत, और इसको कौन लेकर आया था थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों अब की बार जो आपके पेपर्स हो रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे में ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमें डेट्स वगैरह ध्यान रखें हम इस चीज़ का, ठीक है ना। तो ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। कौन कौन सी डेट्स आप याद रखेंगे? एक तो आप याद रखेंगे कि जस्टिस पीएन भगवती जो हैं वो जो हैं उसको लेकर आए थे जुडिशियल एक्टिविज्म को हमारे देश में, और पीआईएल जो हैं 1976 में जस्टिस कृष्णा लैयर लेकर आए थे। और पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इनको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके उसमें पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनको कहते हैं जनहित याचिकाएं। जनहित याचिकाएं इनको हम कहते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बहुत डिटेल में नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि किसके तहत ये जो है जनहित याचिकाएं जो हैं हम किस रेफरेंस में इसको पढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं आपको भी पेपर भेज दूंगी जो मैंने लिखा। ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये आर्टिकल 32 के तहत हमको इसको याद रखना है। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए हमारे पास हमको कानून ने राइट्स दिए हैं कि हम उन राइट्स को अपने प्रयोग कर सके। तो आर्टिकल 32 के तहत जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हम उसको समझते हैं। बस मेन चीज़ याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 32 के तहत है। पीआईएल्स जो हैं जनहित याचिकाएं जो हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो 1976 में आई थी। और जुडिशियल एक्टिविज्म 28 जनवरी 1950 में हमारे देश में आया था। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा। तो बस इतना है कि आप इसको समझने का प्रयास करिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी ये जो भी हमारी पीआईएल्स हैं, पीआईएल्स में तो मैंने आपको डेट बता दी ना, 1976 में आई थी। जस्टिस कौन लेकर आए थे? कृष्णा लैयर लेकर आए थे। अब हमको बहुत ही शॉर्ट में ये समझना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की हमारे एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, है ना। पीआईएल के बारे में एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि कभी भी कोई कानूनी तौर पे कोई गलती हो जाती है या कानूनी कोई नुकसान हो जाता है किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? पीआईएल जो है वो डाल सकते हैं। पीआईएल एक तरह की पिटीशन होती है जो इंडिविजुअल एक व्यक्ति भी डाल सकता है,
कोई एनजीओ भी डाल सकता है, कोई नागरिक भी डाल सकता है। वो कोर्ट में जो है फाइल कर सकता है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर मामले में जस्टिस चाहिए। और क्यों जस्टिस चाहिए? क्योंकि इसके पीछे पब्लिक इंटरेस्ट है। समझ गए? तो जो हम जैसे लोग, कॉमन लोग हैं ना बच्चों, उनको एक तरह से जुडिशरी में एक एक्सेस मिल जाती है कि हमारी बात को सुना जाएगा। समझ गए? हमारी बात को क्या करा जाएगा? हमारी बात को सुना जाएगा। तो PIL जो है, वही मैंने पहले भी बताया, एक तरह से एक पेटिशन है। आप उसको क्या कहते हैं, कानून के सामने रख सकते हैं, और इंडिविजुअल भी रख सकता है, कोई NGO भी रख सकती है। मतलब उसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि एक व्यक्ति ही रख सकता है, या क्या कहते हैं, कोई NGO भी रख सकती है। तो जस्टिस PN भगवती का नाम इसमें हमको मोटे तौर पे याद रखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म में भी, PIL में भी, और एक तरह का ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे भगवती हैं, PN भगवती, इनको आप भूलिएगा मत। ये इन्होंने एक तरह से PIL जो है इंट्रोड्यूस करी है, पब्लिक इंटरेस्ट में करी है। अब मैं आपको क्या एग्जांपल बताऊं, जैसे पॉल्यूशन है, जैसे प्रदूषण है, जैसे टेररिज्म है, जैसे रोड सेफ्टी है। ये सब के मामले में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके लिए कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए, तो आप इन मामलों को लेकर, जो पब्लिक इंटरेस्ट में, मत भूलिएगा, जो जनहित में हो। भैया अभी देखिए, आपको कहीं पर भी टेररिज्म को लेकर या पोल्यूशन को लेकर इस तरह की चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप PIL कानून के सामने डाल सकते हैं। समझ गए आप? कोई सा भी ऐसा मामला, बस इसमें मोटे तौर पे आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो जो मामला है किसके हित में होना चाहिए? लार्जर इंटरेस्ट में होना चाहिए। और क्या बता सकती हूँ, मैंने आपको एक आध एग्जांपल दे दिए हैं। पोल्यूशन हो गया, टेररिज्म हो गया, रोड सेफ्टी हो गई। इन मामलों में जब भी कभी आपको लगता है कि कोई खतरा है, तो आप जो हैं आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको मैंने हिंदी में बताया था, जनहित याचिकाएं आप डाल सकते हैं। आप एक कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसका इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ये होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट है ना? याद रखिएगा, पोल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, या इस तरह का किसी ने बिल्डिंग करी है जिससे कोई खतरा हो सकता है, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट एट लार्ज इफेक्टेड हो रहा है। समझ गए? पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक क्या है? इज अ पावर गिवन टू पब्लिक बाय कोर्ट थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से एक तरह से हमें क्या दी गई है? पावर दी गई है। और इसमें हम जो एस्टैब्लिश्ड रूल है, पुराने जो हमारा रूल चला रहा है, उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे हम। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में आप, और ये किसका बड़ा एग्जाम्पल है? ये बड़ा एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। समझ के? बॉन्डेड लेबर के केसेस हैं, आपका क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट में आपने प्रदूषण फैला दिया है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, फूड एडल्ट्रेशन का है। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या आता है कि आपने खाने में, जैसे मैगी का नहीं आया था कि इसमें इस तरह की चीज़ मिलाई है, क्या था वो, MSG और लेड के वो पाए गए थे। तो आप एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आप समझ गए ना कि पुराना जो हमारा नियम है उस पे बेस्ड नहीं है। तो इसमें एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म में बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी रूलिंग जो आएगी, वो आपके, जो भी आपको इसमें निर्णय दे रहा है, वो उसके पर्सनल या पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे बेस्ड होगी, ना कि, ध्यान से सुनिए, ना कि एग्जिस्टिंग लॉ, कानून पर बेस्ड नहीं होगी। ये आपका व्यक्तिगत या आपका पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगा, उस पे बेस्ड होगी। समझ गए? जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, दिल्ली वाला भी बताया था, फ्रेंड वाला तो बहुत ही हल्का सा एग्जाम्पल था। अब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बहुत ही शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इसे थोड़ा सा मैंने कुछ और लिखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म अकर्स व्हेन जजेस डिसाइड केसेस बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस। बस आप ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मैंने पहले शायद अंडरलाइन नहीं करी, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म
तब हम उसको एक्टिव मानते हैं जब जजेस जो हैं केसेस को डिसाइड करने में अपनी व्यक्तिगत जो उनका निर्णय है, प्रेफरेंस है, वो सामने रखते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है। एक एग्जाम्पल और है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टली अप्लाइंग द लॉ, जजेस जो है मेक्स अ डिटर्मिनेशन विच इंक्लूड्स हिज ओन इंस्टेंस ऑन द इशू ऑफ द केस। जो पुराना जजमेंट है जो चला आ रहा है उसके हिसाब से नहीं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो सामने उस चीज़ को रखते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। आप ये देखिए कि जब भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत कोई भी निर्णय देते हैं तो एक विजन बढ़ जाता है, एक नज़रिया बढ़ जाता है, ये तो तय बात है ना। इनसाइट एंड विजन जो है अब क्योंकि वो एक सेट रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब तो आप खुद जानते हैं भाई, सरकार, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सरकार लोगों की, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो ये तो और भी ज़्यादा डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। जजेस को पावर देता है कि वो अपने डिसीजन पर अड़े रहें क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन होगा। वो कोशिश इसमें करी जाती। इसमें एक और लाभ है कि आप किसी भी पर्टिकुलर लॉ को सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। पीपल कैन ऑफन वोट जजेस ऑफ द बेंच। जो हैं हमारे जो लोग हैं जिनका सामने जो भी कोई पर्टिकुलर केस लेकर आ रहे हैं, तो एक तो सेट होता है ना बच्चों कि भाई ये जजेस जो हैं ये जजेस होंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर जजेस हैं उनके अलावा भी वोट कर सकते हैं फॉर अदर जजेस फॉर दिस पर्टिकुलर केस। फिर क्या बात आती है? प्रोवाइड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बिल्कुल, यहाँ पर जो एक कहना चाहिए एक अच्छा नियंत्रण बनने का प्रयास, नियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, और साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि हम जो हैं न्याय को फॉलो कर रहे हैं। फिर आपने देखा अपील प्रोसेस एग्जिस्ट इन जुडिशियल एक्टिविज्म। अपील की सुविधा दी गई है। आपने कोई केस अपना सामने रखा, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसमें अपील कर सकते हैं। अपील का तो अब मैं कोई और मतलब नहीं, अपील ही कर सकते हैं ना। अपील का मतलब क्या है कि भाई आपको हमने असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट में हमने 20 में से 13 मार्क्स दे दिए, तो आप हमारे सामने आए, आपने अपील रखी अपने टीचर के सामने कि मैम आपने 13 मार्क्स तो बहुत कम दिए, प्लीज़ रिकंसिडर माई केस। पर्सनल वॉइस फॉर जजेस सो दैट दे कैन यूज देयर पर्सनल वॉइस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। और इसमें आपने देखा कि एक जो व्यक्तिगत एक जो आवाज़ होती है, आवाज़ का मतलब यहाँ पर निर्णय से होता है। जजेस का जो निर्णय होता है वो उस आवाज़ का प्रयोग कर सकते हैं ताकि एक जो इनजस्टिस है, जो भी कोई जो गलत कार्य किया गया है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की एक क्षमता जो है जजेस को प्राप्त होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं बच्चों? पुट पॉलिटिक्स इनटू जुडिशियल सिस्टम। देखिए, जहाँ पर भी अगर आपको लिबर्टी दे दी, हमें पता है कि भाई मर्डर करा है तो मर्डर में हमें ये धारा लगेगी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जहाँ पर आप कानून ने आपको थोड़ी सी लिबर्टी दे दी तो वहाँ पर उसका पॉलिटिक्स आ जाती है, वहाँ पर उसमें उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर दूसरी बात ये आती है कि देखिए ना, कभी कभी ये भी तो होता है ना कि हम व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित हो जाते हैं, हमारा निर्णय जो है इतना जस्ट नहीं होता, बायस्ड हो जाता है, न्यायिक प्रक्रिया में राजनीति की दखलंदाजी हो जाती है। तो ये कोई कानून, इट डज नॉट अप्लाई एनी लॉ, कोई कानून तो यहाँ पर पे बेस्ड होता नहीं है, आपके व्यक्तिगत निर्णय पे बेस्ड होता, इट इज़ बेस्ड ऑन योर पर्सनल डिसीजन, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इट माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल अफेयर्स। बिल्कुल बात सही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो भी कोई केस आता है तो जो भी कोई जज है उसका व्यक्तिगत जो उसमें निर्णय है वो भारी पड़ सकता है और फेयर नहीं होगा, ऐसे केस में जस्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, न्याय संगत नहीं होगा। इट अपॉइंट्स रादर देन इलेक्ट जजेस। तो इसमें जो है आपने एक चीज़ और देखी है कि न्यायाधीशों को चुना नहीं जाता बल्कि नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति में तो फिर वही वाली बात है कि अगर पक्की बात है कि अच्छे जज को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन फिर जो है चुनने में तो फिर बहुत ज़्यादा एक पारदर्शिता आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, वो वाली बात यहाँ पर नहीं रहती है। और
ये तो मैंने कितने पॉइंट्स हो गए? यस, 4 पॉइंट्स हो गए। और 4 पॉइंट्स होने के बाद आपने देखा कि कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों हम करते हैं तो उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। इसी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म में अच्छाइयाँ भी हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म में बुराइयाँ भी हैं। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इन लिबरल यूसेज, एक हम आम भाषा में अगर इसको बात करें तो जजेस जो हैं दे डिनाई लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स। जजेस जो हैं, जो हमारा एक जो एक लेजिस्लेशन में, जो कानून में चली आ रही बात, उसको डिनाई करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एंड करा है बात से, बड़ी अच्छी बात है कि राइटली सेड द इमर्जेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू गेव बर्थ टू न्यू मूवमेंट नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म। तो बात बिल्कुल सही है कि एक रिव्यू की बात आती है ना बच्चों, हम जब भी किसी चीज़ को ये कहते हैं ना कि रिव्यू कर रहे हैं, न्यायिक समीक्षा कर रहे हैं, तो न्यायिक समीक्षा जो है उसने जन्म दिया है न्यायिक सक्रियता को। किसने? जब आपने रिव्यू की बात करी ना, मैंने आपको कोई जजमेंट दिया कि नहीं दिस विल हैपन, आपने कहा इसको रिव्यू करिए। तो रिव्यू करने में फिर वो जो एक सख्ती होती है ना कि भाई हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी तो यही सजा है, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती ना इसमें। और अच्छी बात भी है, नहीं रहती है तो एटलीस्ट एक जुडिशियल एक्टिविज्म, आप ही देखिए इसको इस तरह से समझिए कि एक जज जो है, एक जो हमारे सामने न्यायाधीश है, उसको इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट बना दिया है। एक जज का मतलब क्या होता था कि भाई जज ने ये निर्णय दिया और ये निर्णय माना जाएगा, क्योंकि वो किसको फॉलो कर रहा है? वो कानून को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जज जो क्या है, जो है वो क्या बन गया है? सोशल एक्टिविस्ट बन गया है। वो जो भी निर्णय ले रहा है वो जनहित में ले रहा है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ले रहा है, वो सामाजिक कार्यकर्ता बन गया है। तो जज को क्या बना दिया है इस सोशल एक्टिविज्म ने? इट हैज टर्न्ड अ जज इनटू अ सोशल एक्टिविस्ट। जज को सोशल एक्टिविस्ट बना दिया है। हिंदी वाले बच्चे पहला पेज देखेंगे अपना, जज एक जज न रहकर क्या बन गया है? सामाजिक कार्यकर्ता बन गया है, पर्यावरण कार्यकर्ता बन गया है, राजनीतिक कार्यकर्ता बन गया है, सोशल एक्टिविस्ट बन गया है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन गया है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गया है। बेसिक पर्पस क्या है? जस्टिस लाना, एक गरीब व्यक्ति के जो है उसके दरवाजे पर, गरीब व्यक्ति के बिल्कुल हाथों में, गरीब व्यक्ति के बिल्कुल आसानी से उसे क्या मिल जाती है? जस्टिस मिल जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक लाइन में जो मैंने शुरू में आपको बात समझाई थी, यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कोर्ट इसमें जो है अपनी रूलिंग्स को लिमिट नहीं करते हैं किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, लेकिन एक नया रूल एस्टैब्लिश हो जाता है और इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो आपका जो जज है वो क्या क्या एक्टिव हो जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म में? बहुत बढ़िया बात है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। वो सोशल एक्टिविस्ट भी बन जाता है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी बन जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन जाता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन जाता है, पर्यावरण कार्यकर्ता भी बन जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी बन जाता है, और जज जो है जज ना रहकर एक एक्टिविस्ट बन जाता है जुडिशरी में। जुडिशियल एक्टिविस्ट, यहाँ पर हम सोशल एक्टिविस्ट तो वो हुआ जो कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होगा, सोशल एक्टिविस्ट होगा ना वो। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कौन होगा? जो कहता है कि पोल्यूशन कम करा जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म में जो जज है वो क्या बन जाता है? वो एक्टिविस्ट बन जाता है, सक्रिय हो जाता है। और किस किस मामले में सक्रिय हो जाता है? चाहे एनवायरनमेंट का मामला हो, चाहे कानून से रिलेटेड मामला हो, चाहे आपने देखा समाज से रिलेटेड मामला हो, सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड मामला। बहुत अच्छी बात है, भूलिएगा मत। एक जज को, हिंदी वाले बच्चों शायद ये लाइन मैंने नहीं लिखी होगी, जुडिशियल एक्टिविज्म में, न्यायिक सक्रियता में जज को हम क्या समझ लेते हैं? एक सोशल एक्टिविस्ट समझ लेते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट समझ लेते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समझ लेते हैं। और एक लास्ट में मैंने और एग्जाम्पल लिखा है, इंडियाज जजेस हैव अ स्वीपिंग पावर्स एंड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इंडिया के जजेस जो हैं, हमारी जो कानूनी जो व्यवस्था है उसमें जजेस के पास इस तरह के पावर्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर। जजेस रिक्वायर रिसेंट ईयर्स में जजेस रिक्वायर दिल्लीज ऑटो रिक्शा टू कन्वर्ट
हाँ, ये हिंदी में मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपके लिए नहीं लिखा था, अब लास्ट में लिख दिया है कि जितने भी हमारे ऑटो चल रहे हैं, मैंने बताया कि वो भी नेचुरल गैस पे कन्वर्ट हो जाएं, CNG का प्रयोग करें ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। और इससे क्या होगा कि भाई इन्वायरमेंट को फायदा होगा। इसी तरह से मैंने और कुछ भी लिख रखा है, क्लोज्ड मच ऑफ द कंट्रीज आयरन और माइनिंग इंडस्ट्री टू कट डाउन ऑन करप्शन एंड ऑल्सो दैट पॉलिटिशियंस फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस कुड नॉट सीक री इलेक्शन। जैसे कि आपने देखा कि ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जितने भी नेता होंगे उनका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो नेता नहीं बन सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसी तरह जितने भी हमारे ये आयरन ओर हैं, कच्चा लोहा से जो माइनिंग होती है, जो कच्चा लोहा निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है, उसको भी कम से कम किया जाए, क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और उसमें बहुत बड़े स्तर पर करप्शन भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, पैसा कमाई होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कि भाई आप वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि खाने में चाइनीज़ बने या मैक्सिकन बने या इटालियन बने, और मैंने कहा कि नहीं भाई इंडियन बने क्योंकि मुझे इंडियन की प्रेफरेंस है, ये एग्जाम्पल कोर्ट में नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। लेकिन कोर्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, बार बार मैं समझाना चाह रही हूं कि जज का काम क्या है। अगर हम MA फाइनल के बच्चों से पूछेंगे जज का क्या काम क्या है, तो आप कहोगे जज का काम है जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो लॉ कानून कहता है उसको फॉलो करना। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि हमारे देश में भगवती जी लेकर आए थे, जो हमारे देश में जस्टिस PN भगवती लेकर आए थे, उन्होंने जज को क्या बना दिया, सिर्फ जज ही नहीं है बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक सामाजिक क्या बोला था मैंने हिंदी में, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक न्यायिक कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो जज जो है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता में जज ही नहीं रह जाता बल्कि क्या क्या बन जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है, पर्यावरण कार्यकर्ता बन जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाता है। और पर्पस क्या है कि जस्टिस मिले गरीब व्यक्तियों को, समझ गए। अब आप ये देखिए कि इलेक्शन क्यों लड़ेगा कोई जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। तो इसको कंक्लूड करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिजायरेबल है, ये होनी चाहिए, क्योंकि जजेस को इन्होंने अलाउ किया है कि वो किसी भी जो पुराने हमारे नियम हैं उनको रीइवैल्यूएट कर सके। रीइवैल्यूएट करने का मतलब उनको दोबारे से उनका मूल्यांकन कर सके, रीइंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने किसी भी केस को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी लॉ में आप ये देखिए कि जब भी कोई केस आता है तो उसको वकील क्या करता है, वकील उसको इंटरप्रेट ही तो करता है ना। तो इंटरप्रेट करने का मतलब व्याख्या करता है ना। लेकिन यहाँ पर हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि व्याख्या वो पुराने हिसाब से करता था, लेकिन अब जो है जो जज है वो उसको दोबारे से पुनः उसका मूल्यांकन कर सकता है, पुनः उसका व्याख्या कर सकता है। किसको, जो हमारे पुराने लॉज हैं, किस संदर्भ में, आपकी जो मॉडर्न सोसाइटी है उस संदर्भ में। थोड़ा सा हटकर अलग सा टॉपिक है, इसलिए आपने अच्छा किया इसको समझने के लिए मुझे कहा, समझाने के लिए मुझे कहा, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझाऊं। बस याद रखिएगा कि जज जो है वो एक जज नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म में, वो क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पर्यावरण कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। गेटिंग माई पॉइंट। और PIL, यस PIL जो है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। PIL 1976 में आया था। आर्टिकल 32 के तहत हम जुडिशियल एक्टिविज्म को पढ़ते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल का जो राइट है उसको हम उसको हम लागू करते हैं। इन्फोर्स करने का मतलब लागू करते हैं। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है जनहित याचिकाएं। देखिए मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा कमरा बड़ा है, छोटा है, कमरे में या मेरी घर के अंदर कोई समस्या, दैट इज लिमिटेड टू मी। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की बात अगर आ रही है, अगर चाइल्ड लेबर सामाजिक कोई इशू आ रहा है, कोई टेररिज्म से रिलेटेड कोई बात आ रही है, कोई इंडस्ट्री के धुएं से पोल्यूशन हो रहा है, मतलब ये किसके इंटरेस्ट की बात है, जनहित की बात है। तो PIL आप डाल सकते हैं कोर्ट में। और PIL किसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए हट कर था ये लेक्चर, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं।